उत्तर प्रदेश में चुनावों का प्रथम चरण शुरू हो चुका है और मेरे साथ इस वक्त है फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर। चाहर साहब, वोट देकर के आ गए हैं आप? हाँ, वोट दिया साहब। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो सुबह 7 बजे मैंने अपने पैतृक गांव गढ़ी कालिया खेरागढ़ विधानसभा में परिवार सहित मतदान का, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पर्व है, वो मैंने किया। राजकुमार जी कह रहे हैं कि 58 सीटें हैं, फंस गई है बीजेपी इस बार, ऐसा लगता है? अरे नहीं साहब, किसने कह दिया? देखिए, इस बार 2017 से भी मैं कह सकता हूं अधिक लोगों में एक इंतजार था कि 10 फरवरी कब आए, पहला चरण कब आए, 58 सीटों का हमारा जो चुनाव पहले फेज का है। और जिस प्रकार से मैंने उत्तर प्रदेश में मैं पूरे में गया भी हूं, और एक वातावरण जिस प्रकार से जनमानस के अंदर है, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, प्रचंड बहुमत की सरकार बने और पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश और आगे बढ़े, ऐसा जनमानस ने मन बनाया हुआ है। मैंने सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की जो किसान मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सांसद तो कह रहे हैं ही। किसानों का जो आंदोलन हुआ उसको लेकर के ये बात उठ रही है कि किसान बीजेपी से पल्ला झाड़ चुके हैं। देखिए, ये बात ठीक है कि प्रारंभ के दिनों में जब एक भ्रम किसानों के मन में डाला गया, फैलाया गया किसान विधेयकों को लेके, कृषि विधेयकों को लेके, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि विधेयकों को जब वापस ले लिया और किसान का मान रखा, सम्मान रखा और राष्ट्र के हित में उन्होंने वो वापस लिया, किसान के हित में भी उन्होंने कहा कि मैंने वापस लिया है और किसानों से उन्होंने क्षमा भी मांगी। किसान बड़ी भोली जाती है साहब। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री हमसे माफी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो फिर किसान ने ये मन बना लिया कि ठीक है साहब, बात पुरानी हो गई और किसान ने फिर से कहा कि भाई हम मोदी जी पर विश्वास करते हैं। और आज भी मैं आपको बड़े प्रमुखता से कहना चाहता हूं कि देश का किसान भी और उत्तर प्रदेश का किसान भी, चाहे वो पश्चिम का किसान हो चाहे ब्रज का किसान हो, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो गठबंधन हुआ है उसमें कहीं आपको नुकसान तो नहीं होने जा रहा? नहीं जी, गठबंधन पहले भी हुआ था। पहले अखिलेश जी राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ के लेके निकले गए थे। जो बेमेल गठबंधन होते हैं, नेता आपस में कर लेते हैं, जनता नहीं करती। जनता को बहुत बुरा लगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। जो किसान कौम, जहां जयंत जी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की बात करते हैं, वो अलग बात है कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर कभी वो लोग चले नहीं। और चौधरी चरण सिंह जी के भी पद चिन्हों पर चलने का काम और चौधरी चरण सिंह जी जो चाहते थे और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जो चाहते थे, वो मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। तो वो बेमेल जो गठबंधन दो नौजवानों ने किया, वो एक जनता को पसंद नहीं आया, किसानों को पसंद नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई किसी प्रकार का असर पड़ेगा, कतई नहीं पड़ेगा। आप बीजेपी की कह रहे हैं कि बहुमत आएगा, प्रचंड बहुमत आएगा। यहां तो आपके संसदीय क्षेत्र की जो सीटें हैं उनकी जीत के लाले पड़ते दिख रहे हैं। अरे नहीं साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, पिछली बार आगरा जनपद की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और इस बार भी वही वातावरण है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। जी, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, आपको लगता है राम मंदिर का भी फायदा हो रहा है? आपको राम मंदिर बन रहा है? देखिए, एक यकीन, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में पहले दिए, धारा 370 को हटाया, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर सैकड़ों वर्ष से मंदिर के निर्माण का आंदोलन चल रहा है, वो आज मोदी जी के समय पर और योगी जी के समय पर ही संभव हो सका। और अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य हुए और जो गुंडागिर्दी के खिलाफ अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, इस तरह के जो लोग थे, उपद्रवी, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग, गुंडागिर्दी करने वाले लोग, ऐसे चाहे वो भारत माता को डायन कहने वाले आजम खां हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुश्ताक हो, ये सब लोग जेल में पड़े हैं। और इन्होंने जो गरीबों की जमीन को छीनकर अपने आशियाने बनाए, उन पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया। तो जन साधारण में ये है कि भाई आज अगर कानून व्यवस्था का अच्छा राज है तो योगी जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। तो इस नाते से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुलायम परिवार की बहू को लाकर के क्या संदेश देना चाहते हैं बीजेपी? देखिए, उन्होंने आस्था व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में। हमारे लिए तो स्वतंत्रता है, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सब आए, देश का निर्माण करें, किसी की भी बहू हो। लग रहा है कि एक बार फिर योगी सरकार, डबल इंजन सरकार? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, धन्यवाद।
तो सांसद राजकुमार चाहर, जिनका कहना है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। किसान आंदोलन हुआ, लेकिन वो एक वक्ती तौर पर था और अब वास्तव में उत्तर प्रदेश का किसान बीजेपी के साथ है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज आगरा।